गरीब के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल। नए पाकिस्तान में सादा रोटी की कीमत 12 रुपए हो गई। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब के सदर का रोटी 4 रुपए महंगी करने का ऐलान। अवाम परेशान। हाय रे महंगाई, गरीबों की बस एक ही दुहाई। अशिया जरूरिया की कीमतें नीचे ना सकी। चिकन की कीमत बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान की नाक़िस सूरत हाल। आज पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हिकमत अमली तय कर ली। आमदन से जायद असासाजात रमजान शुगर मिल्स के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी। शहबाज शरीफ की सदा पर समात 14 जून तक मुलतवी। सदर नून लीग को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न मिलने का मामला। शहबाज शरीफ की मुतफरक दरखास्त बाकायदा समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अगर अदालती हुक्म की तामील नहीं हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जस्टिस अली बाकी नजफी के रिमार्क्स। इमरान खान को मुल्की हालात से कोई सरोकार नहीं। उन्हें ख्वाब में भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही नजर आते हैं। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी रिंग रोड का जवाब इमरान खान को देना होगा। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल सत्तार को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। शफाफियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। करप्शन की है और ना किसी को करने की इजाजत देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बसार ने बता दिया। कहते हैं, माजी में करप्ट अफराद को हुकूमती छतरी तले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। शहर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। शहरी मुंजी वायरस को ईजी लेने लगे। बाजारों में बगैर मास्क के खरीदारी। शहरियों की जानिब से SOPs और समाजी फासले भी नजरअंदाज। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी। लाहौर में 36% से ज्यादा वेंटिलेटर्स खाली। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 725 मरीज जेर इलाज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल न करने पर मजीद 4452 चालान कट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमात दर्ज। ACCT फैजान अहमद का CVCLDA कम्प्लेक्स का दौरा। शहरियों को वैक्सीन लगाने के इंतजाम को चेक किया। वैक्सीनेशन के लिए आए शहरियों से भी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। हम ख्याल ग्रुप के अरकान का अहम इजलास आज होगा। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और वज़रा शरीक होंगे। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 7500 वाले इनामी बॉन्ड्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने हाजी आसिफ समेत दीगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस की समाअत। मुल्जिम असलम बाग के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्मायत न की जा सकी। खातून नर्स की पॉलिसी के तहत तबादला न करने का खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का सेक्रेटरी सेहत को 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अनवार हुसैन ने 4 नर्स रामिला मुख्तार की दरखास्त पर समाअत की। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास। शहर की 23 बड़ी शाहराहों और 200 से ज्यादा झीली सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स का जायजा। कमिश्नर का स्ट्रीट लाइट्स पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला। कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में। नामवर शायर अब्दुल्ला हलीम की आज 23वीं बरसी। अब्दुल्ला हलीम को पहले शेरी मजमुए चांद चेहरा सितारा आंखें पर आदमजी अदबी अवार्ड भी मिला।
और गुलकार और अदाकार अली जफर की आज 41वीं सालगिरह, मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात। अली जफर ने कई सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के खूब शोहर दिखाए। बज के 12 में खुशामदीद, शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाव सर और मैं हूँ अदील रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं गुर्बत के सताए अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी 4 रुपए महंगी करने का ऐलान कर दिया है। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल कहते हैं रोटी आज के बजाय 12 रुपए में फरोख्त करेंगे। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इस खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। गुर्बत के सताए अवाम पर एक और महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया गया है। रोटी महंगी करने का अहम फैसला ले लिया है। रोटी कितनी महंगी होगी इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल ये कहते हैं कि आटा महंगा है इसलिए रोटी भी महंगी होगी। रोटी 8 की बजाय 12 रुपए में आज के बाद फरोख्त की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। आपको बताएं रमजान और ईद के बाद भी ये महंगाई अब कंट्रोल में नहीं आ रही। गुर्बत के सताए अवाम पर एक और बॉम्ब गिराने के लिए तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी महंगी करने का ऐलान कर दिया है। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी अशरफ मेहताब, बताएगा रोटी महंगी करने की वजूहात क्या है, क्यों महंगी की गई रोटी? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो गंदम की कीमत में इजाफा जो सरकार ने कर दी है। पहले गंदम कम कीमत पे थी, अब 1800 रुपए उसकी मन की कीमत कर दी है, जबकि मार्केट में ये 1800 ऊपर भी है, 2000 और 2200 रुपए तक भी बिक रही है। तो जब रोटी से आटा बनेगा यकीनी बात है फिर 860 रुपए का जो थैला था वो 860 का नहीं रहेगा, वो अब 1080 और 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो उनका नान रोटी एसोसिएशन वालों का कहना है कि यही एक मेन खाम माल है रोटी बनाने का। अगर इसकी कीमत में इजाफा हो जाता है तो फिर वो कैसे कम कीमत पे रोटी बेच सकते हैं। तो उनका कहना है कि 4 रुपए रोटी की कीमत में इजाफा करके वो 8 रुपए की रोटी 12 रुपए में फरोख्त करेंगे। और इस जमाने जब उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि इनकी ऑलरेडी वो डीसी से भी नेगोशिएशन चल रही है और उन्होंने खत लिख दिया उनको कि अगर इतनी महंगा उनको आटा देना है या तो फिर सब्सिडी दे आटे में और 860 रुपए का उनको थैला दे। अगर ये थैला नहीं देना 860 का तो फिर वो कहते हैं जी फिर हम 12 रुपए रोटी करेंगे। और ऐसे लगता है कि जब नेगोशिएशन होगी तो ये 10 रुपए के बीच में आ जाएगी। 2 रुपए ये ऊपर से छोड़ देंगे, डीसी जब इन पे प्रेशर डालेगा और 2 रुपए बाकी सॉरी नान और बाकी जो मसनूआत है अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा करेंगे। तो उनका कहना था जी अभी तो नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि मैदा जो है उसकी बोरी जो है उसमें भी इजाफा हो चुका है। 700 से 800 रुपए 80 किलो की जो बोरी 84 किलो की जो बोरी है उसमें इजाफा कर दिया गया और उसकी जो वजन है वो भी 80 किलो कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि फिर वो पहले रोटी की कीमत बढ़ाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अगर वो मैदा उनको इसी तरह मिलता रहा 700-800 रुपए बोरी में इजाफा हुआ तो यकीनी बात है फिर नान की कीमत